हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको फीवर एंड फीवर के टाइप्स के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट द वेज फीवर सबसाइड। सबसाइड का मतलब है कि जाता कैसे है, सबसाइड मतलब हट जाना, ठीक हो जाना, चले जाना। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द वेज फीवर सबसाइड। ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है क्राइसिस और एक होता है लाइसिस। आइए एक एक करके क्राइसिस और लाइसिस के बारे में पढ़ते हैं। दे आर द टू टाइप्स ऑफ द वेज फीवर सबसाइड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राइसिस की। क्राइसिस का मतलब होता है सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर। जब पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर सडनली ऊपर से नीचे ड्रॉप कर लेता है सडनली, तो उसको हम बोलते हैं क्राइसिस। इट फीवर ड्रॉप सडनली टू नॉर्मल विद इन आवर्स। घंटों के अंदर पेशेंट का फीवर सडनली ऊपर से नीचे क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। इसमें एक की वर्ड है टू रिमेंबर, सडन। इट मे बी अकम्पनीड बाय प्रोफ्यूज स्वेटिंग। प्रोफ्यूज स्वेटिंग मतलब बहुत ज्यादा स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आएगा इसमें पेशेंट को। वीकनेस देखने को मिलेगी एंड शॉक लाइक सिम्टम्स। शॉक लाइक सिम्टम्स इसमें पेशेंट में हमें देखने को मिलेंगे। ये ज्यादातर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपी। जब भी हम किसी पेशेंट को जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, उसके बाद फीवर एकदम से ऊपर से नीचे सडनली ड्रॉप कर जाता है, ये हमें उसमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल निमोनिया आफ्टर पेनिसिलिन। जैसे कि हमें पता है एक्सट्रीम निमोनिया जब होता है पेशेंट को तो उसमें बहुत ज्यादा फीवर भी आ जाता है पेशेंट को। निमोनिया में जब हम पेनिसिलिन देते हैं, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, उससे फीवर बहुत ज्यादा तेजी से सडनली डाउन आ जाता है। तो ये एक एग्जांपल है ऑफ क्राइसिस। ठीक है, इसमें एक नोट है टू रिमेंबर, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर कैन लीड टू कोलैप्स। कोलैप्स हो सकता है पेशेंट इससे, इसीलिए वी हैव टू मॉनिटर वाइटल साइंस क्लोजली। इसलिए वाइटल साइंस को क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कीप द पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन। साथ ही साथ पेशेंट को इसमें हमें सेमी फाउलर पोजीशन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है विद सपोर्टिव केयर। ऑब्वियसली हमें इसमें पेशेंट की सिम्टोमेटिक केयर और सपोर्टिव केयर भी करनी है। अब आइए बात करते हैं नंबर 2 लाइसिस की। हमने क्राइसिस के बारे में तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं लाइसिस की। लाइसिस का मतलब होता है ग्रेजुअल ड्रॉप इन टेम्परेचर। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। क्राइसिस का मतलब था सडन ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर, फीवर एकदम सडनली ऊपर से नीचे आ रहा था। एंड लाइसिस का मतलब होता है ग्रेजुअल ड्रॉप इन टेम्परेचर। ग्रेजुअली पेशेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। फीवर सबसाइड स्लोली ओवर सेवरल डेज। सेवरल डेज के अंदर यानी कि कुछ दिनों के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल आता है। इट इज मोर कॉमन एंड सेफर पैटर्न। ये ज्यादा कॉमन है और ज्यादा सेफर पैटर्न है, सिंस हमें सबको पता है कि अगर एकदम हाई फीवर से एकदम ड्रॉप हो गया एकदम से टेम्परेचर तो एकदम बॉडी का सिस्टम भी हिल जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वैसे ही जो लाइसिस होता है, लाइसिस में क्या होता है, धीरे धीरे फीवर क्या होता है, सबसाइड करते हैं, धीरे धीरे डाउन आता है। तो इट इज मोर सेफर, धीरे धीरे बॉडी बैक टू नॉर्मल आती है। तो एकदम से सडनली कोई बॉडी को झटका नहीं लगता है, शॉक नहीं लगता है। तो इट इज अ मोर कॉमन एंड सेफर पैटर्न। इट इज सीन इन टाइफॉइड एंड टीबी। टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस में हमें देखने को मिलता है। इसमें एक नोट है जो आपको पता होना चाहिए, मॉनिटर टेम्परेचर ट्रेंड। सिंस हमें पता है कि इसमें ग्रेजुअली टेम्परेचर धीरे 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 बैक टू नॉर्मल आ रहा है, इसलिए ये जो टेम्परेचर का ट्रेंड है, टेम्परेचर का चार्ट और ग्राफ है, वो नर्स को मॉनिटर करना और डॉक्टर को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेजुअल डिक्लाइन इज ऑफन लेस स्ट्रेसफुल ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर किसी का टेम्परेचर ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा तो हार्ट पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे थोड़ा कम स्ट्रेस पड़ेगा। तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो क्राइसिस एंड लाइसिस के बारे में। क्राइसिस इज सडन ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर एंड लाइसिस इज ग्रेजुअल ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर। तो दीज वर द 2 वेज द फीवर सबसाइड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द नर्सटोपिया। थैंक यू।